और आज बहुत मजा आएगा आज के सेशन में आप लोगों को। तो क्या आप वाकई एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? चैट बॉक्स में लिखकर बताया मुझे कि आप कितने एक्साइटेड हैं। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही होंगी? यस, आप नजर, आप मुझे, ओके चले जी। तो थोड़ा परिचय करा दूं, मेरा नाम मोहसिन शेख, मुंबई से हूं और वेस्टीज में एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर एंड एज ए वेलनेस कोच के तौर पे आज मैं काम कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों को अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से हेल्प कर रहा हूं, उनके वेट को कम करने में, उनके डायबिटीज को रिवर्स करने में, उनके लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने में। एंड यस, मजा आ रहा है इस जर्नी में। मजा इसलिए आ रहा है कि ये तो मुझे आप आज देख रहे हो इस सिचुएशन में, लेकिन अगर आप मुझे 5-6 साल पहले अगर मिलते तो मेरा जो शरीर था वो इस तरह से दिखाई देता था। मैं तकरीबन 85 केजी मेरा वजन था, मैं डायबिटिक पर्सन था, मेरा जो HbA1c था वो तकरीबन 10.9 लगभग 11 के करीब पहुंच चुका था। एंड डायबिटिक की वजह से बीपी की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो गई। उसके जो परिणाम, जो साइड इफेक्ट थे वो ये थे कि वीकनेस, कमजोरी, एनर्जी हमेशा लो रहती थी। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। और अगर मैं अपने कुछ रिपोर्ट्स अगर बता दूं तो ये रहा मेरा शुगर लेवल। अगर आप देखोगे कि मेरा फास्टिंग शुगर ही 250 से ज्यादा रहती थी। मेरी पीपी यानी खाने के बाद की शुगर की अगर बात करूं तो तकरीबन 300 के करीब रहती थी। तो आप अंदाजा लगाए कि मेरी शुगर थी वो बहुत ज्यादा हाइपर थी, हाई थी। एंड कहते ना कि अगर आप किसी चीज की तलाश करते हैं, किसी चीज के लिए अगर आप उसको ढूंढने के लिए आपकी, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, तो रास्ता जरूर मिलता है। तो अगर मैं आज की सिचुएशन बता दूं तो मैं आज अपना 10 केजी फैट कम कर चुका हूँ, लूज कर चुका हूँ। जो HbA1c मेरा 11 पे पहुंच चुका था और मैं दिन में 3-3 टैबलेट्स लेता था, आज वही HbA1c 6.3 पे आ गए और मैं एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है, ये मैजिक कैसे हुआ? तो जब मैं इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था तो इस दौरान में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को के टच में आया और न्यूट्रिशन के बारे में जानना शुरू किया। सप्लीमेंट्स का, न्यूट्रिशन का रोल कितना अहम होता है हमारे हेल्थ में, डायबिटीज रिवर्स में, वेट मैनेजमेंट में। उसके बाद वेस्टिज सप्लीमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे इस जर्नी में। तो कैसे मुमकिन हुआ, कैसे मैंने अपने खाने पीने की चीज़ों में मैंने अपना सुधार किया, इम्प्रूवमेंट किया, मैंने अपने लाइफस्टाइल में कुछ बेहतर चेंजेस लाए और इन सभी का कॉम्बिनेशन जब मैंने अपने शरीर में मैंने किया तो मुझे मैजिकल रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो ये रहा अब तक की मेरी जो जर्नी रही है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस विषय को आज हम बात करने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन साबित होगी। और मैं सभी कोचेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी डायरी पेन अपने साथ जरूर रखें, कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको जरूर नोट डाउन करें। ये आपके लिए बहुत 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 काम में आने वाली इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो
वेट मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि जहां पर लोगों को जो है अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं, अनुभव आते हैं। जैसे मुझे, जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की तो मुझे इनिशियल स्टेज में बहुत सारे चैलेंजेस आए, और उन चैलेंजेस से ही मैंने कुछ चीजें सीखी, समझी कि क्या चीजें करने से और क्या चीजें नहीं करने से जो है रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। और आज का ये सेशन है, ये वाकई आपके लिए आई ओपनिंग होगा, गेम चेंजिंग होगा, और वेट लॉस को बहुत अच्छे तरीके से समझने में आपको आसानी होगी। वेट, और आज का सेशन मैंने बहुत आसानी से और इजीली इसको डिजाइन किया हुआ है, तो एक छोटा बच्चा भी जो है आसानी से इसको समझे। तो ऐसी मैंने कोशिश की है ये इस आज के प्रेजेंटेशन को डिजाइन करने में। तो शुरू करते हैं इस जर्नी के सेशन की। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में जब वो अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करता है, तो कुछ सवाल, कुछ प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस वो जरूर फेस करता है, और मैंने भी ये चैलेंजेस जरूर फेस किए हैं मेरे इस जर्नी में। और आपको भी आपके टीम से, आपके क्लाइंट से, यूजर से, इवन अगर आप खुद वेट लॉस जर्नी पे है तो आपको भी एक कुछ चैलेंजेस जरूर आए होंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जब हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं तो वाई एम नॉट लूजिंग माई वेट, मैं अपना वजन क्यों नहीं कम कर पा रहा हूं? अगर हो रहा है तो इतना धीमे से भी क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रही हूं, ठीक है ना, उसके बाद भी मेरा वजन घट नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है? क्या ऐसे सवाल, ऐसे रीजंस आपको आपके क्लाइंट से आते हैं, नहीं आते हैं? मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्या आपको ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं? देखो, आज मैं थोड़ा सी रियलिटी पे हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि बहुत लोग जरूर ऐसे सवाल जरूर फेस करते हैं जब किसी की वेट लॉस जर्नी की शुरुआत करते हैं या करते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि मैं शेक तो डेली ले रहा हूँ, रोजाना ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? ये मेरे साथ भी हो रहा था शुरुआत में, फेज में, आपके साथ भी हो रहा होगा। मैं एक्सरसाइज तो डेली कर रहा हूँ, स्टिल आई एम नॉट लूजिंग माय वेट, ऐसा क्यों? ऐसे भी सवाल आपको जरूर आ रहे होंगे आपके नेटवर्क से, आपकी टीम से, आपके क्लाइंट से कि यार मैं मॉर्निंग सेशन में आके वर्कआउट तो जरूर कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी उतना खास फर्क या खास रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है, वो जानेंगे हम। मैं पसीना तो बहुत बहाता हूँ वर्कआउट में, सवेरे के वर्कआउट में पसीना तो बहुत मेरा बह रहा है, लेकिन मेरा जो वजन है वो टस से बस नहीं हो रहा है। वो जो सुई है ना कांटे की, वो बस पे रुकी हुई है, वो नीचे नहीं आ रही है। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये सवाल अगर नहीं आए तो जरूर आगे भी आएंगे। तो हमें कैसे इसको ठीक करना या इसके पीछे का क्या कारण है वो समझना जरूरी है। Why is my belly fat not reducing even after taking shake regularly? कि मेरी जो टोन है, मेरी जो पेट है, या मेरी जो पेट की जो चर्बी है या जो फैट है, वो क्यों नहीं कम हो रहा है? मेरा पेट अंदर क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, क्योंकि मैं रोज एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं शेक भी ले रहा हूँ, तो ऐसा क्यों? ये भी सवाल आ रहा होगा आपको। Why do I feel tired after exercise? मुझे एक्सरसाइज करने के बाद जो है मैं थक जाता हूँ जल्दी से, क्योंकि इसके बाद तो मुझे एनर्जेटिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मैं थका थका महसूस करता हूँ? इसके पीछे का रीजन जानेंगे आज। आई ईट वेरी लेस, मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वजन कम नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं डाइट कर रहा हूँ, क्रैश डाइट कर रहा हूँ, लेकिन उल्टा हो जाता है, वजन घटने की बजाय उनका वजन बढ़ जाता है। यस, अगर आप कम खाते हैं तो आपका वजन कम नहीं होता है। तो ये तो आम सवाल होगा, शायद आपको बहुत बार बार आपकी टीम से आ रहा होगा या आपके क्लाइंट से आ रहा होगा, ठीक है, उसका भी जवाब देखेंगे हम। Why do I feel hungry again and again even after eating? Yes, एक बार खाना खाने के बाद भी आपको भूख लग रही होगी, और बार बार ऐसा होता है कि आपका फुल होने के क्या बोला, वो खाना खाने के बाद भी ऐसा क्यों है कि भूख जो है वो मिटती क्यों नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी देखेंगे हम। Why do I get strong craving at night? रात में मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग क्यों होती है खाने की? क्योंकि मैं खाना तो खा चुका हूँ, उसके बाद भी मुझे क्रेविंग होती है।
बुझल तो ये भी छुई सवाल पुगना आपको बुझल आता तो होगा, या यही चीज आपके साथ होती होगी, ऐसा क्यों होता है, उस पर भी हम देखेंगे। क्योंकि ये सब चीजें मैंने जो है खुद की जर्नी में महसूस किया है, तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से और मैक्सिमम जो लोगों के से सवाल मुझे आते हैं उनके अनुभव के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज सवाल रखे हैं। तो व्हाई डू आई हैव स्ट्रॉन्ग स्वीट और जंक फूड क्रेविंग, मुझे मीठा खाने की और जंक खाने की जो क्रेविंग है वो क्यों होती है ज्यादा, ठीक है। ये भी आपको महसूस किया होगा। व्हाई डू दो अलग अलग जो पर्सन है वो सेम फूड या सेम न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन दोनों का अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। आप ये सोचते हैं ना कि आप कई महीनों से अपना मनपसंद पकवान खाना जो है आपने छोड़ दिया है, आप रोजाना एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, आप डाइट कर रहे हैं, शेक ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा है या उतना तेजी से कम नहीं हो रहा है जितना आपका फ्रेंड, आपका दोस्त जो आपसे शायद उतना ज्यादा डाइट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ वर्कआउट और कुछ चीजें करने से उसका वजन आपसे ज्यादा तेज कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि सेम न्यूट्रिशन लेकिन रिजल्ट्स अलग अलग है, तो ये भी हम देखेंगे। तो ये कुछ सवाल है और कुछ आपको शायद आ रहे होंगे या नहीं है, तो भविष्य में भी जरूर आएंगे। तो मोस्टली लोगों को जो लगता क्या है, लोगों की सोच क्या है जब वेट मैनेजमेंट की जब बात आती है कि अगर किसी का वजन अगर कम करना है, तो मोस्टली लोगों की सोच ये होती है कि कम खाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो तो वजन कम होगा। क्या ये राइट फॉर्मूला है? आप चैट बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे कि राइट फॉर्मूला क्या है, वजन कैसे कम होगा। कोई बताना चाहेगा तो आप लिखकर बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला है कि जिससे हम अपने वजन को कम कर सकते हैं। तो लोगों की सोच में आज हम देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला बैठा हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये 100% काम में आएगा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यस, एक्सरसाइज तो जरूरी है, वो तो पार्ट है, लेकिन आपको एक चीज समझना और जरूरी, जो आपको जो आप मिस कर रहे हैं, जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं उस चीज को, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बगैर आपका वेट लॉस करना और फैट लॉस करना ये नामुमकिन है। तो मोस्ट पीपल बिलीव दैट लूजिंग वेट only requires eating less and exercising more, लेकिन मैं बताना चाहूंगा बट साइंटिफिकली 70% ऑफ वेट लॉस डिपेंड्स ऑन हार्मोन, नॉट जस्ट कैलोरी। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक हम प्रोडक्ट नॉलेज बहुत लेते हैं हम एज ए कोच। देखो, एक कोच और एक एक्सपर्ट कोच में यही अंतर है कि कोच बनने के बाद हम सोचते हैं कि चलो मैं प्रोडक्ट नॉलेज ले लेता हूँ और उन प्रोडक्ट से रिजल्ट देता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब तक आप ह्यूमन बॉडी को नहीं सीखेंगे, ह्यूमन बॉडी के मैकेनिज्म को, उसके वर्किंग को नहीं समझेंगे, आपको उतने जबरदस्त रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। तो जितनी मेहनत आप प्रोडक्ट को समझने के लिए लगा रहे हैं, अगर आपको एक एक्सपर्ट कोच बनना है और शानदार रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं, तो जितनी मेहनत आप प्रोडक्ट को समझने में लगा रहे हैं, आपको उतनी ही मेहनत आपको ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए लगानी पड़ेगी। सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज से रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपको ह्यूमन बॉडी की वर्किंग और उसकी समझ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए 70% जो वेट लॉस होता है ये डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स पे, ना कि सिर्फ कैलोरीज पे। क्योंकि वेट लॉस केवल कैलोरी का खेल नहीं है, वेट लॉस कैलोरी का गेम नहीं है, ये हार्मोन का खेल है। यस, मैंने पता है कैलोरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ कैलोरी और एक्सरसाइज पे डिपेंड करके आप लॉन्ग टर्म या फास्ट रिजल्ट्स या स्टेबल रिजल्ट्स कभी नहीं पा पाओगे। आपको उसके साथ में हार्मोन्स के बारे में जानना, समझना, उनके बैलेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, वेट लॉस सिर्फ कैलोरी इन कैलोरी आउट का खेल नहीं है, ये खेल है असली हार्मोन्स का। हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के बहुत ही वाइटल फंक्शनिंग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग होते हैं इसके हमारे शरीर के अंदर। और वेट मैनेजमेंट में, इवन डायबिटीज रिवर्सल में और जितनी लाइफस्टाइल डिजीज है उसमें इसका अहम किरदार होता है। विदाउट हार्मोन रेगुलेशन आप वेट लॉस जो है उतना इफेक्टिव नहीं कर पाएंगे।
तो हार्मोन्स है क्या, वो कैसे काम करता है, उसको कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है, तो उसको समझते हैं। तो हार्मोन जो है ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स है हमारे शरीर में। क्या है, एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स है जो हमारे बॉडी के अलग अलग ग्लैंड से निकल कर खून में मिल जाते हैं, और खून के माध्यम से वो फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में, शरीर के मतलब दिमाग में, हमारे हमारे अदर ऑर्गन्स में जाते हैं, और उनको मैसेज पहुंचाने का एक तरह का काम करता है। आप एक पोस्टमैन का तरह बोल सकते हैं कि उनका काम है कि मैसेज पहुंचाना, सिग्नल देना। और इनके मोस्टली जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो होते हैं, जैसे कब भूख लगनी चाहिए, ठीक है ना, ये हार्मोन्स हमें बताते हैं। ठीक है, कब पेट भरा महसूस होता है, जैसे आपका फुलनेस आ गया, पेट भर चुका है, तो ये एक रोल होता है हार्मोन का, ये बताना आपके माइंड को कि यस अभी पेट भर चुका है, अभी वो भूख खत्म हो चुकी है, तो आप रुक जाइए। तो ये हार्मोन का काम होता है। शरीर के अंदर जो फैट बर्न करना, उसको जलाना या उसको जमा करना, कितना जलाना है, कितना जमा करना है, ये भी रोल होता है हार्मोन का, जो हमारे बॉडी को वो मैसेज देता है। हमारे बॉडी की जो ऊर्जा है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो किसको कितना धीमा करना है, कितना तेज करना है, ठीक है ना, ये भी हार्मोन बताते हैं मैसेज करके हमारे बॉडी को। उसके बाद आपकी नींद, आपकी स्ट्रेस, आपका मूड, ये सारी चीजें जो है ये रेगुलेट करते हैं हमारे हार्मोन्स जो मैसेजिंग के जरिए से। ठीक है, तो जिस तरह से एक कार चलाने के लिए ड्राइवर का होना जरूरी है, बिना ड्राइवर के आप कार नहीं चला सकते हैं, उसी तरह से आपके शरीर में जैसे हार्मोन हमारे शरीर का ड्राइवर है। आपके शरीर का जो ड्राइवर है वो कौन है? जैसे कार मान के चले, आपका शरीर कार है, लेकिन इसको ड्राइव करने के लिए जैसे एक ड्राइवर की जरूरत है, तो हार्मोन वो ड्राइवर है जो इस शरीर को ड्राइव करता है। तो जैसे कार कितनी भी महंगी हो, कितनी भी उसके अंदर फंक्शनैलिटीज हो, लेकिन अगर ड्राइवर नहीं है तो फंक्शन यूज में नहीं लाया जा सकता है। वैसे ही हार्मोन सही नहीं होंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। तो अगर हार्मोन बैलेंस रहेंगे, आपके बॉडी के जितने भी जो हार्मोन्स है वो है बैलेंस्ड है, तो आपके बॉडी में सारी जो फंक्शनिंग है ये स्मूथली चलती रहेगी। ठीक है ना, लेकिन जिस दिन ये इम्बैलेंस हो जाता है, जिस दिन ये अनसंतुलित हो जाता है, चाहे आप उसके बाद कितना भी डाइट ले लो, चाहे उसके बाद कितना भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोटीन्स वगैरह ले लो या एक्सरसाइज कर लो, जो कुछ करना है कर लो, लेकिन अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, वो बैलेंस नहीं है, तो आपका वेट लॉस बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग एक बोलते हैं ना, आपको ये सवाल जरूर आया होगा कि एक लेवल पे आके उनका वेट स्टक हो जाता है, रुक जाता है, और उसके बाद वो कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो वेट वहां से हिलता नहीं है। ये वो स्टेज है जहां पर वो पहुंचते हैं कि उनके बैलेंस और हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो प्लेटो करके एक जगह है वहां पर रुक जाती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के जरिए से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हार्मोन किस तरह से फंक्शनिंग करता है हमारे बॉडी में। बैलेंस रहता है तो किस तरह से स्मूथली काम होता है, और इम्बैलेंस होता है तो किस तरह से हमें नुकसान होता है। मान लीजिए आपका शरीर जो है एक रोड है, आपका शरीर जो बॉडी है एक रोड है, सड़क है, और हार्मोन्स जो है उस रोड पे के सिग्नल्स है। ठीक है, आपका शरीर एक सड़क है, एक रोड है, और जो हार्मोन्स है आपके बॉडी के वो सिग्नल्स है। अभी होता क्या है कि जैसे आपके बॉडी को ग्रीन सिग्नल मिलता है हार्मोन्स के जरिए से, तो बॉडी को समझ में आता है कि मुझे भी फैट को जलाना है, बर्न करना है। तो जैसे ग्रीन सिग्नल मिल गया, बॉडी क्या करेगा, फैट को बर्न करना शुरू करेगा। और वही हार्मोन्स जैसे वो रेड सिग्नल देगा, तो बॉडी को समझ में आ जाता है कि मुझे बर्न करने की जगह पे अब इसको स्टोर करना है। तो ये सिग्नलिंग करता है हार्मोन्स आपके बॉडी को, इसके अकॉर्डिंग बॉडी फंक्शन करता है। लेकिन जैसे बताया ना कि अगर सिग्नल सही है, सही तरीके से फंक्शन कर रहे चल रहे हैं, तो ट्रैफिक जो होगा, आपका रोड पे का जो ट्रैफिक होगा वो स्मूथली चलेगा। लेकिन जिस दिन ये सिग्नल काम करना बंद कर दिए गए, बंद हो गए, या ये सिग्नल खराब हो गए, तो उस सड़क पे जाम लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपके शहर में आपने देखा होगा सिग्नल खराब हो गए तो पूरी जाम लग जाती है, ट्रैफिक लग जाती है, पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, कहां से निकलना है, कहां से नहीं निकलना है।
एग्जैक्टली हमारा शरीर के अंदर भी यही होता है। जब शरीर को प्रॉपर सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं, नहीं, वेट लॉस में जाम लगना मतलब हार्मोन्स कंफ्यूज है, बॉडी को सिग्नल प्रॉपरली मिल नहीं रहा है, सिग्नलिंग प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही है और हार्मोन कंफ्यूज्ड है। और यही वजह है कि हमारे बॉडी में कोई भी काम स्मूथली नहीं चल रहा है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हार्मोन्स काम करते हैं सिग्नलिंग का हमारे शरीर में। तो याद रखिए, वेट लॉस तभी मुमकिन है आपके शरीर में, बॉडी में, जब तक आपके बॉडी में फैट बर्न मोड, बहुत सारे मोड है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें से एक मोड है फैट बर्न, चर्बी को जलाने वाला मोड। यस, जब तक ये ऑन नहीं होगा, जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक हार्मोन ये तो वो फैट लॉस होने वाला नहीं। और इसको इस फैट मोड को जो लाने में हार्मोन्स का बड़ा रोल है। वजन घटाने से पहले शरीर को फैट बर्न मोड में लाना जरूरी होता है, और ये सिर्फ हार्मोन बैलेंस से ही होता है। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, फैट मोड में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके शरीर को। तो अभी वो कौन सी हार्मोन्स है जो हमें हेल्प करेंगे हमारे वेट लॉस जर्नी में, जो रिस्पॉन्सिबल है वेट गेन में भी और वेट लॉस में भी, इनका बैलेंस रहना कितना ज़रूरी है और ये क्यों इम्बैलेंस होते हैं, जब इम्बैलेंस होते हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और कैसे इनको बैलेंस किया जाए, उस पर आज हम बात करेंगे। तो हो सके तो आप लिख कर लीजिए इन हार्मोन्स के नाम को, या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो आपको काम आएगा आपके वेट लॉस जर्नी में और आपके क्लाइंट के वेट लॉस करने में। तो पहला जो हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंसुलिन हार्मोन, लेप्टिन हार्मोन्स, ग्रेलिन हार्मोन्स, कोर्टिसोल हार्मोन, थायराइड, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे वेट लॉस के लिए, और अगर इनका बैलेंस नहीं बना रहा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है वेट लॉस करना। तो चलिए हम बात करेंगे पहले हार्मोन्स के बारे में, वो है इंसुलिन। इंसुलिन को कहा जाता है फैट स्टोरेज हार्मोन। यस, फैट स्टोरेज हार्मोन, फैट जमा करने वाला हार्मोन। तो इंसुलिन कैसे काम करता है, क्या करता है? तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना पेट में जाके ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज यानी शुगर। तो वो बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो बॉडी से मैसेज जाता है पैनक्रियास को कि आपको बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट करना है ताकि उस शुगर को या उस ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाए। तो इंसुलिन का काम, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टर हार्मोन या कैरियर हार्मोन, बराबर ना, कि ये खून में से, ब्लड में से शुगर को निकाल के वो सेल्स तक लेके जाता है ताकि सेल्स को वो ऊर्जा मिले, वो एनर्जी मिले, वो न्यूट्रिशन मिले उस ग्लूकोज से, उस शुगर से, ठीक है ना। और जब आपके बॉडी में अतिरिक्त शुगर बनी रहती है तो उसको फैट में बदलने का भी काम जो है इंसुलिन का है। तो इंसुलिन का दो मेजर फंक्शन है, वो क्या है? ब्लड से शुगर सेल्स तक पहुंचाना, और अतिरिक्त शुगर अगर बची है सेल्स फुल होने के बाद, मसल्स भर जाने के बाद, लीवर भर जाने के बाद, जितनी भी शुगर या ग्लूकोज बची रहती है फिर उसको फैट में कन्वर्ट करना, स्पेशली विसरल फैट में कन्वर्ट करने का काम भी इंसुलिन का ही होता है। तो ये उसका फंक्शनिंग है। अभी जब इंसुलिन इम्बैलेंस होता है तो किन कारणों से होता है, कब होता है? तो जब आप ज्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा का अगर सेवन करेंगे तो उस सूरत में जो है आपका इंसुलिन इम्बैलेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स खाते हैं, जैसे ज्यादा मैदा और मैदे से बनी चीजें जिसमें ब्रेड आ गया, बिस्किट्स आ गए, केक्स आ गए, बेकरी आइटम्स आ गए, उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा व्हाइट राइस खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से, जंक फूड खा रहे हैं, तो आपका इंसुलिन इम्बैलेंस होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद बार बार स्नैकिंग करते हैं, क्योंकि बार बार स्नैकिंग करने से आपका बॉडी बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, और इस वजह से वो इम्बैलेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, जैसे मैंने कभी भी खाते रहना, ठीक है ना, ये हमारे इंसुलिन हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। तो ये कुछ कारण थे। तो जब आप ज्यादा मीठा, मैदे से बनी चीजें, जंक खाते हैं तो शरीर में इंसुलिन ज्यादा बनती है,
और अगर इंसुलिन बार बार ज्यादा बनी रहेगी, हायर बनी रहेगी, तो शरीर फैट जलाने के बजाय फैट जमा करना शुरू कर देता है, जैसे मैंने पहले बताया। अगर बार बार, क्योंकि होता ये है कि जब आप ज्यादा मीठा खाते हैं, जो बहुत ज्यादा शुगर ब्लड में आती है, तो बॉडी उतनी ज्यादा इंसुलिन और प्रोड्यूस करते रहता है। एंड ये वजह है कि फिर वो फैट बर्निंग प्रोसेस को छोड़ के फिर वो फैट स्टोरेज मोड में आ जाता है, जिससे हमारा वेट गेन होना शुरू होता है, बेली फैट बढ़ता है, विसरल फैट बढ़ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं जब हमारा इंसुलिन जो है इम्बैलेंस होता है। तो जब इम्बैलेंस होता है तो आपका बेली फैट बढ़ेगा, आपका पेट बहुत बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट क्रेविंग रहेगी, आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग बनी रहेगी। अगर आपका इंसुलिन हार्मोन इम्बैलेंस होगा, खाने की क्रेविंग बनी रहेगी, खाने के बाद भी आपको भूख महसूस होती रहेगी, कांस्टेंट क्रेविंग के बाद फिर लो एनर्जी, यानी खाने के बाद भी आपको वो एनर्जी महसूस नहीं होगी, हमेशा डल डीम आप महसूस करेंगे, लो एनर्जी फील करेंगे। उसके बाद जो वेट लॉस या जो फैट लॉस होगा, उसका जो प्रोसेस है बहुत धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, अगर आपका इंसुलिन हार्मोन अगर इम्बैलेंस है। उसके बाद जो वेट है, वेट लॉस प्लेटी जो है वो अचीव कर लोगे, यानी एक्सरसाइज डाइट सब कुछ करने के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, उस स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं जब अगर आपका इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाता है। उसके बाद कैसे इसको बैलेंस किया जाए, क्या करने से इंसुलिन जो हार्मोन से बैलेंस हो गए और हमारा वेट लॉस आसान हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला जो काम करना होगा कि आपके डाइट में जो चीजें मैंने भी फॉलो किया वो था लो जीआई मील, यानी वो फूड जिसका जीआई 55 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिए, जीपीएस, ग्रेन्स, पोटैटो एंड शुगर। इन सभी से बनी जितनी चीजें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि इनका जितना जीआई होता है वो बहुत ज्यादा होता है और वो आपके इंसुलिन जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करने में वो हेल्प नहीं करेंगे। तो लो जीआई मील आपको लेना है, जरूरी है। आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट के साथ शुरू होना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। आपका जो डाइट है उस डाइट में फाइबर इनटेक आपको बढ़ाना जरूरी है, उसमें फाइबर होना बहुत जरूरी है, फाइबर रिच डाइट आपका होना बहुत जरूरी है, लेना जरूरी है। उसके बाद अवॉइड शुगर एंड रिफाइंड कार्ब, जैसे बताया है जीपीएस फॉर्मूला कि आपको शुगर अवॉइड करने हैं, कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करने हैं जितना हो सके। उसके बाद लगातार आपको एक्सरसाइज मूवमेंट करनी है आपके शरीर की। तो इन चीज़ों से आप अपने इन बैलेंस इंसुलिन हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपको मदद मिलेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले हार्मोन के बारे में जानते हैं कि वो है लेप्टिन हार्मोन। इसका काम होता है, इसको कहते हैं स्टॉप ईटिंग हार्मोन, यानी ये बॉडी को मैसेज देता है, दिमाग को मैसेज देता है कि अब पेट भर चुका है तो आप खाना खाना बंद कीजिए। ये उसका काम होता है, मैसेज होता है, ठीक है, फंक्शनिंग होती है। तो लेप्टिन हार्मोन दिमाग को बताता है कि अब पेट भर गया है। लेकिन जब हमारी लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल और पता नहीं कि हमारी खाने पीने की आदतें जब हम खराब कर लेते हैं, तो होता यह है कि इन वजह से हमारे दिमाग को जो है सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। जैसे ही हमारे लेप्टिन हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है तो दिमाग को सिग्नल मिलना बंद हो जाता है और वहां पर ट्रैफिक जाम जैसे मैंने बताया वो होनी शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि आपको बार बार भूख लगेगी, क्रेविंग्स होती रहेगी, ओवर ईटिंग होती रहेगी, आप सरप्लस कैलोरी खाते रहेंगे, ठीक है ना। यानी वेट लॉस नहीं होगा, वेट एक जगह पे रुक जाएगा या शायद बढ़ भी जाएगा। अगर आपका लेप्टिन हार्मोन जो है अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, अगर वो इनबैलेंस है, तो आपकी क्रेविंग कभी नहीं रुकेगी, आपकी ओवर ईटिंग कभी नहीं रुकेगी, आप जो बार बार जो स्नैकिंग कर रहे हैं वो कभी नहीं रुकेगा। तो इसलिए लेप्टिन का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। तो ये कब इम्बैलेंस होता है, यू नेवर फील फुल, जब अच्छा ये जब इम्बैलेंस होता है तो क्या चीजें आप फील करोगे, तो आपको महसूस है कि आप खाना खाने के बाद भी वो फील नहीं आ रहा कि मैं पेट भर चुका है, ठीक है, वो फीलिंग सेटिस्फेक्शन वाली नहीं आएगी। उसके बाद में ओवर ईटिंग जो है होती रहेगी, आप जंक फूड की क्रेविंग्स बढ़ेगी, ठीक है ना। डिफिकल्ट टू कंट्रोल पोर्शन, यानी आप पोर्शन पे कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है, बड़े क्वांटिटी में आप जो है फूड इंटेक करेंगे, ये सब चीजें होती रहेगी, जिसका नतीजा ये होगा कि वेट लॉस करना छोड़ दो, वेट गेन होना स्टार्ट हो सकता है अगर लेप्टिन हार्मोन इम्बैलेंस है।
तो इसको कैसे बैलेंस में लाया जाए सर? तो जैसे मैं बताया कि प्रोटीन, यस, आपके मील में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन अगर डेफिशिएंसी है तो उसकी डेफिशिएंसी को भरपाई करें आप प्रोटीन से। ओमेगा का इंटेक बढ़ाइए। आपके ओमेगा के लिए आप वेस्टीज का फ्लैक्स ऑयल, क्रील ऑयल ये आप यूज कर सकते हैं। हाई प्रोटीन मील के अंदर हमारे प्रोटीन शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर नींद, अच्छी खासी नींद होनी चाहिए 7 से 8 घंटे के लिए, जिसके लिए आप हमारा जो स्प्रे है, ठीक है ना, वो स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटालिन करके वो एक हार्मोन है जो आप हेल्प करेगा आपकी अच्छी नींद के लिए। उसके बाद में आपके डाइट से जितना हो सके रिफाइंड शुगर, रिफाइंड या प्रोसेस फूड जितना हो सके उसको अवॉइड करें। और फिर उसके बाद देखें कि ये जो हार्मोन है ये धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगले हार्मोन की बात करें तो ग्रेलिन हार्मोन, यस, इसका काम होता है कि टेल्स योर ब्रेन यू आर हंग्री, यानी आपके दिमाग को एक मैसेज देना कि भूख लग चुकी है, ठीक है, कब खाना खाना चाहिए आपको। तो भूख बढ़ाने वाला हार्मोन है ये ग्रेलिन। अगर आप देर से खाते हैं, कम सोते हैं, बार बार डाइट तोड़ते हैं, तो ग्रेलिन हार्मोन जो है ये बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि आपकी लेट नाइट जो हंगर, आपको रात को खाने की जो आदत है, इसलिए कि आपका ग्रेलिन जो हार्मोन है ये इम्बैलेंस हो गया है। बार बार जो स्नैकिंग करने की आदत है वो ग्रेलिन के इम्बैलेंस होने से आपको फील होती है। तो यस, अगर आप बहुत देर से खाते हैं या कम सोते हैं तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो जिसे बताया कि ग्रेलिन का जो काम होता है भूख लगवाता है, कि बॉडी को मैसेज देता है कि भूख लगी है तो आपको खाना खाना चाहिए। लेकिन ये कब बढ़ता है? जैसे आप देर रात खाना खाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको 7:30 बजे तक आपका खाना जो लास्ट मील है वो ले लेना चाहिए और उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। लेकिन बहुत लोगों की जो आदत होती है 10, 9, 10, 11 बजे तक खाने की, उनकी अंदर ये बहुत समस्या देखी गई है। तो इस आदत को जल्दी से आप सुधारें कि देर रात नहीं खाना चाहिए। तो देर रात जो लोग खाएंगे उनको ये प्रॉब्लम जरूर होगी। कम नींद अगर जो ले रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होगी। जो क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं, क्रैश डाइटिंग यानी बहुत कम खाते हैं और फिर सोचते हैं कि वजन कम होगा, लेकिन उनके अंदर ये और प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो बोलते हैं ना कि कम खाने के बाद भी वजन क्यों बढ़ता है, तो ये वजह से बढ़ता है कि उनका ग्रेलिन हार्मोन जो इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसके बाद जो लोग मील स्किप करते हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर इसका इम्बैलेंस हो गया तो ये आपको जो बार बार आपको भूख लगती रहेगी, एवरी आवर एंड 2 आवर्स के बाद आपको घंटा 2 घंटे में आपको बहुत खाने की इच्छा होती रहेगी। तो ये बहुत हमारे वेट लॉस के लिए सही नहीं है। उसके बाद क्रेविंग जो होगी वो बढ़ती रहेगी आपकी। उसके बाद में आपकी इमोशनल ईटिंग, यानी आप उदास है, सैड है, डिप्रेस है, खुश है, फिर आपको खाने का मन करेगा। तो ये इसलिए होता है कि अगर इम्बैलेंस है तो इमोशनल ईटिंग ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में लेट नाइट हंगर जो होती है वो इसी वजह से कि आपका ग्रेलिन इम्बैलेंस हो चुका है। तो कैसे बैलेंस करें? तो अच्छी खासी नींद जरूरी है। 7-8 घंटे की डीप स्लीप नींद की जरूरत है आपको, तब जाके ये हार्मोन के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए अच्छी नींद की जरूरत है। उसके बाद प्रोटीन, देखिए प्रोटीन का कितना अहम रोल है हमारे सारे हार्मोन्स को अगर जो बैलेंस करना है, उनको रेगुलेट करना है, तो प्रोटीन कितना अहम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोटीन शेक है, ठीक है ना, ये सिर्फ वेट लॉस नहीं, ये हमारे हार्मोन को भी बैलेंस करने में उतना ही रोल प्ले इसका होता है। तो प्रोटीन इन एवरी मील होना चाहिए आपका। अवॉइड लेट नाइट ईटिंग, ठीक है, जितना जल्दी हो सके 7-7:30 बजे आप अपना लास्ट मील अब खत्म कीजिए, तब जाके आप बैलेंस कर पाएंगे। और अपने स्ट्रेस को जो है मैनेज कीजिए, आपके तनाव को जो है मैनेज कीजिए मेडिटेशन से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, ठीक है। तो ये करने से आप अपने ग्रीन हार्मोन्स को रेगुलेट कर पाएंगे। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और हार्मोन है जो वेट लॉस के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल, वो है कोर्टिसोल, यस, और इसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है ना। ये हार्मोन क्यों दिया गया? ये हार्मोन हमें अलर्ट करता है खतरों से, यानी जब भी कोई खतरा नजर आ जाता है हमें, तो हमारे अंदर वो हार्मोन रिलीज होता है जो हमें मैसेज देता है कि या तो उस खतरे से उससे फाइट या उससे वहां से भाग जाओ या उससे दूर हो जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नाग या सांप नजर आया तो आप तो उसके साथ खेलेंगे नहीं ना, आपको पता है ये डेंजर चीज है। तो आपका शरीर आपको मैसेज देता है कोर्टिसोल के जरिए से कि यहाँ पर खतरा है, वहां से दूर रहिए, ठीक है। तो उसका फंक्शन ये था। लेकिन हम अभी
बहुत सारा स्ट्रेस हम बाकी चीज़ों का ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें टेंशन और बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में आने की वजह से ये कोर्टिसोल हार्मोन और ज़्यादा रिलीज हो रहा है हमारे बॉडी में, जो वेट लॉस को और कम करता है और वेट गेन एक्चुअली वो बढ़ा देता है। तो व्हेन स्ट्रेस गो अप, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो कोर्टिसोल राइज होता है, बढ़ जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर आपका कोर्टिसोल बढ़ेगा तो बॉडी फैट स्टोर करता है, स्पेशली आपके बेली के पास, आपके पेट के पास आसपास बहुत सारा फैट अगर जमा है तो समझ जाइए आपका कोर्टिसोल बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से जो कोर्टिसोल का काम होता है। तो कोर्टिसोल जो इम्बैलेंस होता है, जैसे कांस्टेंट स्ट्रेस लेते हैं, काम का स्ट्रेस, पैसों का स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीजें जो आप तनाव में रहते हैं, तो कांस्टेंट वो कोर्टिसोल जो है आपके बॉडी में जो है बनते रहता है और वो आपके बेली फैट को बढ़ाते रहता है। लैक ऑफ स्लीप, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी स्लीप है, तो कोर्टिसोल उस सूरत में भी बढ़ेगा, आपका इम्बैलेंस होगा। उसके बाद में मील अगर आप स्किप कर रहे हैं और बहुत कम खा रहे हैं तब भी कोर्टिसोल आपका बढ़ेगा, जिससे बेली बढ़ सकने की संभावना है। उसके बाद ओवर एक्सरसाइजिंग, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और रेस्ट नहीं ले रहे, तब भी आपका कोर्टिसोल बढ़ता रहेगा। उसके बाद इरेगुलर ईटिंग एंड ब्लड शुगर का ऊपर नीचे होना, ये भी कोर्टिसोल को जो है बढ़ाता है। इमोशनल स्ट्रेस, नेगेटिव सेल्फ टॉक, मेंटली अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब है या आपका संतुलन सही नहीं है, नेगेटिव फेज में है, नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, तब भी आपका कोर्टिसोल रिलीज होता है। उसके बाद नो फिक्स रूटीन, सोने का टाइम फिक्स नहीं है, मील का टाइम फिक्स नहीं है, वर्कआउट का टाइम अगर फिक्स नहीं है, तब भी कोर्टिसोल, क्योंकि बॉडी पे स्ट्रेस आता है जिससे कोर्टिसोल रिलीज होता है। तो जब ये इम्बैलेंस होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि बेली फैट बढ़ेगा, पेट बड़ा हो जाएगा, लो एनर्जी फील करोगे, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा, जिससे आपका वेट लॉस रुक जाएगा या स्लो हो जाएगा, फूड की क्रेविंग्स, खाने की क्रेविंग्स बढ़ती रहेगी, एंजाइटी, मूड इश्यूज, ये सारी चीजें होगी अगर आपका कोर्टिसोल अगर बैलेंस में नहीं है। तो कैसे इसको बैलेंस करना है, तो मैंने बताया कि 7-8 घंटे की अच्छी खासी नींद की जरूरत है आपको। ग्रीन टी, यानी उसकी जगह आप वेस्लिन टी का इस्तेमाल करें, ये हेल्प करेगा आपके कोर्टिसोल को रिलैक्स करने में। मेडिटेशन करने की सख्त जरूरत है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जिससे आप अपने कोर्टिसोल को बैलेंस कर सकते हैं। मूवमेंट कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, वो हेल्प करेगा आपके कोर्टिसोल को रिलैक्स करने में। उसके बाद में आपके कैफीन का जो बोलते हैं दूध वाली चाय में क्यों छोड़नी है, ये इसलिए कि ये भी आपके कैफीन का जो इंटेक है उसको जितना कम हो सके उनको कम कीजिए, जो हेल्प करेगा कोर्टिसोल को बैलेंस करने में। प्रॉपर हाइड्रेशन, यस, पानी का अहम रोल है कोर्टिसोल के अंदर, और स्पेशली सीएमडी का, क्योंकि इसमें एक ऐसा मिनरल है मैग्नीशियम जो रिलैक्स करेगा आपके बॉडी को, तो ये जरूरी है आपके लिए। और इंक्रीज प्रोटीन इन एवरी मील, यस, प्रोटीन तो आपको लेना ही लेना है, बिना प्रोटीन के कोई भी हार्मोन बैलेंस नहीं होंगे, तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए और देखिए फिर ये जो हार्मोन है वो डेफिनेटली स्मूथली वर्क करना शुरू करेगा। अभी आते हैं हम थायराइड हार्मोन पे, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म कंट्रोलर। ये कंट्रोल करता है आपकी स्पीड, आपके बॉडी की जो मेटाबॉलिक स्पीड को, बराबर ना, ऊर्जा को जरा बंद करने की जो स्पीड होती है उसकी रेगुलेशन थायराइड हार्मोन में होती है। तो थायराइड हार्मोन क्या है करता है, तो ये शरीर की मेटाबॉलिक स्पीड तय करता है, कैलोरी बर्न रेट को नियंत्रित करता है। तो जितना थायराइड हार्मोन बेटर रहेगा उतना बेटर, उतना तेजी से वो फैट को बर्न करेगा, और अगर ये इम्बैलेंस है तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा, जिस वजह से आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो भी धीमा हो जाएगा, वो आपको वेट लॉस में भी आपको बहुत मुसीबत हो जाएगी। उसके बाद तो व्हेन थायराइड जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, थकान रहती है, वेट गेन होता है, फैटिक रहेगी, स्लो वेट लॉस होगा, मूड स्विंग होगी, स्लो डाइजेशन, ये सारी चीजें जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आपका थायराइड हार्मोन जो है इम्बैलेंस है। तो कैसे इसको बैलेंस किया जाए, रेगुलेट किया जाए, तो यहां पर भी एडिकेट जो है सफिशिएंट प्रोटीन आपको जो है लेना जरूरी है आपके डाइट में। अवॉइड एक्सट्रीम डाइट, जैसे आप कर रहे हैं स्टारवेशन, यानी जो क्रैश डाइट बोलते हैं, वो जितना उसको अवॉइड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, ओवर ट्रेनिंग ना करें, ठीक है।
लेकिन एक रेगुलर जो आप नॉर्मली करते आधे घंटे की पौने घंटे की उतनी करनी जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए 7-8 घंटे की। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप मेडिटेशन करना चालू करें, डीप ब्रीदिंग करना चालू करें। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे हाइड्रेटेड। लगभग 2-3 लीटर पानी आपको रोजाना पीना चाहिए, लेकिन सीएमडी के साथ। ठीक है, क्यों मैं आगे बताऊंगा। अवॉइड एक्सेस शुगर, प्रोसेस फूड एंड इरेगुलर मील। अगर ये आपने कर लिया तो आप अपने थायराइड को इजीली आप बैलेंस कर पाएंगे। अभी हम बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। और ये स्पेशली महिलाओं में ये हार्मोन होता है। और एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो खास करके महिलाओं में फैट कहाँ जमा होगा ये डिसाइड करता है। यस, तो जब एस्ट्रोजन इम्बैलेंस होता है तो बेली फैट बढ़ने लगता है, वेट लॉस स्लो हो जाता है, बॉडी शेप बदलने लगती है, ब्लोटिंग और हैवीनेस फील होती है। और कैसे जो है इस हार्मोन को बैलेंस किया जाए, तो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन जिसमें फाइबर हो, प्रोटीन हो, ठीक है ना, ये आपको लेनी जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी जरूरी है। स्ट्रेस पे आपको कंट्रोल करना है। अच्छी खासी नींद, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए आपकी। और अवॉइड एक्सट्रीम डाइटिंग, जो क्रैश डाइट का मैं बार बार बता रहा हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि कम कैलोरी, कम खाने से मेरा वजन कम होगा, लेकिन वो उल्टा नुकसान पहुंचाएगा आपको। तो ये एक चीज हमें मेक श्योर करना है कि आप अगर करते हैं तो आपका एस्ट्रोजन जो है वो प्रॉपर फैट स्टोर करना शुरू कर देगा, कंट्रोल में रहेगा, बैलेंस रहेगा। टेस्टोस्टेरोन, ये स्पेशली पुरुषों में ये हार्मोन पाया जाता है। और ये हार्मोन का काम होता है कि मसल्स बिल्डिंग, ठीक है ना, मसल बिल्डिंग में और फैट बर्निंग में इसका अहम रोल होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये हमारे मसल मास को बढ़ाने में काम करता है, इसका काम होता है। फैट बर्न करने की कैपेसिटी जो है उसकी बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट हो गया तो फैट बर्निंग और बेहतर बनता है। स्ट्रेंथ और एनर्जी इंप्रूव करता है, तो ज्यादा मसल ज्यादा कैलोरी बर्न होगी। इवन हम अगर रेस्ट कर रहे हैं, यानी हमारा जो बीएमआर जो है, बेसिक रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है, उसको बेहतर कर देता है। तो यस, टेस्टोस्टेरोन का अहम रोल है। लेकिन जब ये इम्बैलेंस होता है तो वेट लॉस स्लो हो जाता है, बेली फैट बढ़ने लग जाता है, एनर्जी और स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मसल लॉस होना शुरू जो लॉस होना लगता है। तो ये हमें नुकसान होता है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन अगर लो है तो आपको मसल लॉस आपका होता है, फैट लॉस नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है अगर आपका टेस्टोस्टेरोन जो है अगर बैलेंस नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये बॉडी का फैट बर्निंग इंजन है। अगर स्ट्रॉन्ग इंजन अगर होगा तो फैट और फास्ट बर्न करेगा, कमजोर इंजन होगा तो फैट एक्यूमुलेट करेगा। तो यस, तो इस इंजन का स्मूथली काम करना फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो आपको पुरुषों के लिए जो सुन रहे हैं, अगर आप मैन है तो आप अपने रूटीन में जरूर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर ऐड करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्प करेगा आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। प्रोटीन इंटेक सही रखें, वो हेल्प करेगा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। प्रॉपर स्लीप ले, स्ट्रेस कम ले और एक्सट्रीम डाइटिंग से बचे। ये चीजें करने से आप अपने टेस्टोस्टेरोन, और इसके लिए हमारे सप्लीमेंट्स है, हमारा जो एनर्जी बूस्टर जो हमारा प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हैं। वो हेल्प करेगा आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में, बैलेंस करने में। तो हार्मोनल बैलेंस सामान्य जो कारण क्या है, इम्बैलेंस होने के क्या रीजंस है। तो अगर आप बहुत ज्यादा शुगर खाएंगे, ले गए आपके डाइट में, तो डेफिनेटली ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए। रिफाइंड कार्ब्स अगर आप खा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो यस, तब जाके भी आपका हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस होगा। लो प्रोटीन है आपका डाइट में, तो ये एक रीजन है। हाई स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तनाव बहुत ले रहे हैं, नींद कम ले रहे हैं, जंक फूड का बहुत सेवन कर रहे हैं, स्टार्वेशन डाइटिंग कर रहे हैं, और एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तब भी आपके सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। और लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर है, तब भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि
इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। शुगर, कार्ब्स जितना हो सके हमें अवॉइड करना है, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, स्ट्रेस कम करना है, नींद अच्छी लेनी है, जंक फूड अवॉइड करना है, स्टार्वेशन से, डाइटिंग से हमें बचना है, और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि जगह बैठ के हम जो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मूवमेंट लाना है हमारे जीवन में, थोड़ा सा रूटीन के अंदर थोड़ा सा एक्सरसाइज ऐड करनी है, वर्कआउट ऐड करना ज़रूरी है, और लैक ऑफ विटामिन जो है, जो डेफिशिएंसी उसकी भरपाई करनी है। अभी वेट लॉस का जो असली सच ये है कि वेट लॉस शरीर से लड़ने से नहीं होता। वेट लॉस शरीर से लड़ने से नहीं होता है, शरीर के साथ काम करने से होता है। एज ए वेलनेस कोच हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको शरीर को समझना बहुत जरूरी है, उसके वर्किंग को समझना बहुत जरूरी है, उसके फंक्शनिंग को समझना बहुत जरूरी है। अगर वो फंक्शनिंग समझ में आ गए और उसके जो रूट कॉज है जिस वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस नहीं हो रहा है, उसको अगर हम ठीक करें तो हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेट लॉस जो है हम कर पाएंगे। तो जब हार्मोन सही सिग्नल पाते हैं तो भूख कंट्रोल होती है, फैट बर्न शुरू हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है और वेट नेचुरल तरीके से कम होता है। ये तभी मुमकिन है जब हम प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी को समझते हैं और उनके हार्मोन के फंक्शनिंग को अगर रेगुलेट कर लेते हैं तो हम नेचुरल तरीके से वेट लॉस जो है कर पाते हैं। और मैंने मेरे जो वेट लॉस जर्नी में और डायबिटीज रिवर्सल में मैंने हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा काम किया, जिस वजह से मैं अपने वेट लॉस को, फैट लॉस को बहुत आसानी से मैं कम कर पाया और अपने डायबिटीज को भी ठीक करने में मेरी मदद मिली। तो जैसे बताया कि आप पहले भी हमने बात किया कि आप हार्मोन को ठीक करने में, इसको रेगुलेट करने के लिए आप बैलेंस न्यूट्रिशन लीजिए, प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट का इस्तेमाल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, शुगर को ना बोले, हाइड्रेशन बढ़ाइए, सीएमडी का इस्तेमाल बढ़ाइए, वेस्लिन टी, एनर्जी ड्रिंक, अर्ली डिनर करें, टी जो है उसको स्किप करें, नींद अच्छी लें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन ऐड करें अपनी लाइफ में, और देखिए उसके बाद आपके सारे हार्मोन्स जो है रेगुलेट करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि पानी का कितना बड़ा रोल है हमारे वेट लॉस के लिए। हाइड्रेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे वेट लॉस में, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ सप्लीमेंट की बातें करते हैं, की बातें करते हैं, एक्सरसाइज की बातें करते हैं, लेकिन पानी और सीएमडी की कोई बात नहीं करता। और मेरा मानना है कि पानी जो है ये अहम इसका किरदार है, एक रोल है आपके वेट लॉस के अंदर। कैसे हम बात करते हैं, योर हार्मोन्स आर 80% वाटर। यस, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने जो हार्मोन है वो 80% पानी से बने हैं, दे आर 80% वाटर। व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड योर हार्मोन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड मेकिंग वेट लॉस नियरली इम्पॉसिबल। यस, वो कहते हैं ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं शेक ले रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो 80% से बनते हैं और आप डिहाइड्रेटेड, आप सफिशिएंट पानी नहीं ले रहे हैं, आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो आपके जो हार्मोन्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे और आपके लिए वेट लॉस नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे कोर्टिसोल के लिए जो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो जब पानी हम कम पीते हैं, यानी पानी की जब कमी होती है, ठीक है, तो शरीर जो होता है वो स्ट्रेस में आ जाता है। पानी की कमी से शरीर के लिए स्ट्रेस है, स्ट्रेस में आ जाता है, और जैसे ही बॉडी स्ट्रेस में आ जाता है तो कोर्टिसोल बढ़ता है, ये हमने देखा पहले भी। और जैसे कोर्टिसोल बढ़ेगा तो पेट की चर्बी, वो फैट स्टोर करना स्टार्ट करेगा आपके बेली के आसपास। तो याद रखिए, पानी पीने से शरीर रिलैक्स रहता है, उसमें मैग्नीशियम है और ऐसे मिनरल्स है जो हेल्प करते हैं बॉडी को रिलैक्स होने में। और कोर्टिसोल जिस वजह से बैलेंस में रहता है, कंट्रोल में रहता है, और कोर्टिसोल उतना ज़्यादा रिलीज नहीं होता है हमारे बॉडी में, और हमारे पेट के आसपास की जो फैट है वो नहीं बढ़ती उसमें। तो यस, हाइड्रेशन कोर्टिसोल को बैलेंस रखने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद इंसुलिन हार्मोन को कैसे बैलेंस करता है अगर हाइड्रेशन आप करते हैं तो? जब शरीर में पानी की कमी होती है, अब जब डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आपका जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है, और अगर आपका खून गाढ़ा हो गया तो शुगर, जो ग्लूकोज है, वो सेल तक नहीं पहुंच पाती है, और जो एनर्जी चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, सेल के पास पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंचेगी। तो शरीर क्या करेगा, जब वो और ज्यादा इंसुलिन बनाता है, जब ग्लूकोज नहीं
पहुंच पाती है, तो उसको लगता है कि उनके शरीर में इंसुलिन शायद सफिशिएंट नहीं है, तो वो और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनती है, और वो जो शुगर है वो जाहिर सी बात है खून गाढ़ा होने की वजह से वो सेल तक नहीं जाता है, और वो सारा जो शुगर होता है एट द एंड वो जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फैट स्टोर करना शुरू हो जाता है। तो यस, डिहाइड्रेशन हमारे लिए फैट जो है लॉस की जर्नी को और मुश्किल बना देता है। तो इसलिए आपको हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। सीएमडी का पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्याप्त पानी शुगर आसानी से सेल तक जाएगा और इंसुलिन पे कम दबाव आएगा, जिससे फैट स्टोर नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका मैक्सिमम शुगर सेल तक पहुंचता है, मैक्सिमम ग्लूकोज सेल में एंटर हो रहा है, तो इंसुलिन का काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वो बाकी जो ग्लूकोज या जो चीजें जो शुगर है वो फैट में नहीं कन्वर्ट करेगी, ठीक है, अगर आपका सारा ग्लूकोज सेल तक जा रहा है। तो इसलिए पानी का इंटेक बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हमारे लेप्टिन और ग्रेलिन जो हार्मोन है, जो भूख के हार्मोन्स है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन। कई बार प्यास को, आपने देखा कि प्यास को हम, हमारा जो बॉडी है जो उसका जो ये जो भूख है, जो उसको समझ में नहीं आता है कि असली भूख है या झूठी भूख है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं मिलता है इन हार्मोन के जरिए से। तो कई बार प्यास को ही हम भूख समझ लेते हैं, और बार बार खाना, फिर बार बार इंसुलिन स्पाइक होना, और बार बार इंसुलिन स्पाइक होगा तो बार बार आपका बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ता है। तो पानी पीने से दिमाग को सही सिग्नल मिलता है, और असली और नकली जो भूख है उसमें अंतर समझ में आता है बॉडी को। यस, ये दोनों हार्मोन भी तभी प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे, जब आप प्रॉपर हाइड्रेट रहेंगे। उसके बाद थायराइड और मेटाबॉलिज्म के लिए भी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का बड़ा रोल है। थायराइड हार्मोन शरीर की स्पीड को कंट्रोल करता है, जिससे मैं पता ना कि मेटाबॉलिज्म को बुश करता है। अगर मेटाबॉलिज्म बेहतर रहेगा, आपका फैट बर्निंग बहुत अच्छा रहेगा। पानी कम तो हार्मोन सेल तक ठीक से नहीं पहुंचेगा। और सही सी बात है कि अगर हार्मोन अगर नहीं पहुंचा सेल तक, तो आपका जो बर्निंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, वेट लॉस धीमा हो जाएगा, और आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ा कर देगा। तो सही पानी से मेटाबॉलिज्म तेज होगा, फैट जलने में इंप्रूव होती है, और आपका वेट लॉस उतना तेजी से आपको रिजल्ट देता है। उसके बाद पानी के लिए इसलिए भी जरूरी है कि फैट को तोड़ने के लिए लिपोसिस करके एक प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी में। जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज या वो नहीं मिलता है, तो वो फैट को तोड़ के ही एनर्जी लेता है। उस प्रोसेस को लिपोलाइसिस कहते हैं। तो फैट को तोड़ने के लिए पानी जरूरी है, और बिना पानी के फैट जल नहीं पाता। यस, तो याद रखिए, जो हमारा पानी है वो फैट को बर्न करने का फ्यूल है। अगर फ्यूल ही नहीं मिलेगी तो आग नहीं लगी तो जलेगा नहीं फैट। तो फैट को बर्न करने के लिए हाइड्रेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सप्लीमेंट, शेक, प्रोटीन जो लेते हैं। तो पानी हार्मोन को सही सिग्नल देता है, और सही सिग्नल से वजन घटता है। तो वजन घटाने में जैसे बताया कि सिर्फ डाइट, कैलोरी और एक्सरसाइज ही काफी नहीं है। हार्मोन को बैलेंस करना है तो उसके लिए मिनरल्स अहम रोल निभाते हैं। यहाँ पर सीएमडी का, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग, फास्ट, जबरदस्त, शानदार रिजल्ट अगर चाहिए, और अगर आप सीएमडी को अगर आपने नहीं यूज किया तो आपको वो रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। तो सीएमडी अहम प्रोडक्ट है आपके वेट लॉस जर्नी में। कैसे? जैसे बताया कि ये तकरीबन इसमें 84 मिनरल्स हैं हमारे इस प्रोडक्ट में, जिसमें से कुछ अहम मिनरल्स का बड़ा रोल होता है वेट लॉस में, जिसमें से मैग्नीशियम, जो कोर्टिसोल हार्मोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिलैक्स करने में, उसको कंट्रोल करने में। तो स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल को कम करता है और नींद सुधारता है। अगर बेहतर नींद अगर आपको मिलती है, आपका कोर्टिसोल कंट्रोल में रहता है, बैलेंस रहता है, क्योंकि कोर्टिसोल कंट्रोल में रहेगा तो आपकी पेट की चर्बी नहीं बढ़ेगी, वो घटेगी। नींद अच्छी रहेगी तो सारे आपके हार्मोन से वो अपने आप बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। तो यस, मैग्नीशियम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक, तो जो टेस्टोस्टेरोन और हमारा जो थायराइड हार्मोन है ने बनाए रखने में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो टेस्टोस्टेरोन बैलेंस अगर होगा तो फैट बर्न और मसल प्रोटेक्शन करेगा। आपका मसल लॉस नहीं होगा, बल्कि आपका फैट बर्न ज्यादा होगा। इसके लिए जिंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिंक हेल्प करेगा आपके वेट लॉस में। क्रोमियम करके बहुत ही अहम हमारा मिनरल है, जो ब्लड शुगर और इंसुलिन को कंट्रोल करता है।
अगर इंसुलिन बैलेंस है तो फैट स्टोर कम होगा और फैट बर्न ज्यादा होगा, याद रखना। तो इसलिए क्रोमियम का हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी है, और इससे हमको सीएमडी से मिलेगा। उसके बाद सेलेनियम करके एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे थायराइड हार्मोन को बनाता है, और अगर थायराइड बैलेंस है तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, तेज होगा, और मेटाबॉलिज्म अगर बूस्ट है तो कैलोरी उतनी ज्यादा बर्न कर पाएंगे। तो अगला जो मिनरल इंपॉर्टेंट है वह कैल्शियम, जो फैट सेल्स के अंदर फैट को कम करता है और सेल्स और मसल्स को सपोर्ट करता है। यस, अगर आप फैट बर्न करना चाहते हैं और मसल्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कैल्शियम का बड़ा रोल होता है हमारे इस प्रोसेस में। और आयरन तो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, ऊर्जा बनाए रखता है, और जैसे अगर आपको आयरन मिलती है आपके आपके शरीर को तो थकान कम होती है। थकान कम होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, और अगर मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा आप उतने अच्छे तरीके से कैलोरीज को बर्न कर पाएंगे। तो यस, आयरन का इतना बड़ा रोल है। तो ये चीजें जो आज मैंने डिस्कस की आपके साथ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने वेट लॉस जर्नी में इवन अपने क्लाइंट को, अपने यूजर्स को वो रिजल्ट डिलीवर नहीं कर रहे हैं जितने रिजल्ट्स वो देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वजन क्यों एक जगह आके स्टक हो चुका है, क्यों वो वजन उतना तेजी से कम क्यों नहीं हो रहा है। मैं सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, डाइट, एक्सरसाइज, शेक से लेके सारी चीजें, लेकिन हम आज के सेशन से आपको ये समझ में आ गया कि कैलोरी मैनेजमेंट के साथ डेफिसिट कैलोरी तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा हार्मोन का कितना बड़ा रोल होता है हमारे वेट लॉस जर्नी के अंदर, ठीक है ना। और इसके लिए मैं कहता हूं कि ये इवनिंग वाला सेशन आपके लिए इसलिए जरूरी है कि यहाँ से आपको वो बॉडी को समझने के लिए, आपको और सारा बेहतर कोच बनने में ये आज के सेशन जो इवनिंग वाले वो आपको हेल्प करते हैं। तो होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और आप लोगों ने आज शायद कुछ नई चीजें सीखी होगी, एंड इस इंफॉर्मेशन को जरूर आप शेयर करेंगे अपने टीम के साथ, अपने जो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी आप इस इंफॉर्मेशन के बारे में जरूर आप उनको अवेयर करेंगे, और ये उम्मीद करता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन से आप शानदार रिजल्ट लें, लोगों को आप वो रिजल्ट दें जो वो चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वक्त निकाला, और लगभग मुझे लग रहा है कि 9:30 टाइम हो चुका है। हमने कोशिश किया कि इसको 1 घंटे में इसको समाप्त करना था, एंड हो पाए, और थैंक यू सो मच टीम चैंपियन, थैंक यू पवन सर जो मुझे आज मौका दिया, मैं कुछ नॉलेज में अपना शेयर कर पाया आप लोगों के साथ में, और कुछ शायद वैल्यू ऐड कर पाया वो आपके नॉलेज के अंदर। तो थैंक यू सो मच, कल दोबारा फिर से मिलेंगे एक नए कोच के साथ, नए नॉलेज के साथ, एंड इसी तरह से आप बने रहिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।